नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। इस सेट के अंदर 10 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी है। जैसे पहले स्टार्टिंग में सी के बाद ई कैसे आया, डी को छोड़ के आ गया। तो ई के बाद यहाँ पे इसने पूछा है, तो ई के बाद हम एफ को छोड़ के जी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस स्थान पर हमारा जी आना चाहिए। जी के बाद जैसे एच छोड़ के आई आया हुआ है, आई के बाद जे छोड़ के आया हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया। जो पहला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, जी आना चाहिए। उसके बाद इसको देखते हैं, ये हमारा जो है 9 का स्क्वायर है और ये हमारा क्या है 8 का स्क्वायर है और ये हमारा 7 का स्क्वायर है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो यहाँ पर हमारा 36 आ जाना चाहिए। तो जी 36 जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आता है। जैसे 4 है, 4 के अंदर 4 प्लस कर दिया तो हमने 8 मिल जाएगा। और 8 के अंदर हम 5 प्लस कर देते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। 13 के बाद 6 प्लस कर देंगे तो 19 मिल गया। 19 के बाद हमें क्या प्लस करना होगा, 7 प्लस करना होगा। तो 19 और 7 26 आना चाहिए। 26 के बाद देखिए 4 के बाद 5 नंबर पे क्या आता है ई, 8 के बाद 9 नंबर पे आता है आई और 13 के बाद 14 नंबर पे यहाँ पे क्या आता है एन और 19 के बाद 20 नंबर पे आता है टी और 26 के बाद 27 नंबर पे क्या आएगा ए। तो 26 ए हमारा ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो अब देखिए सी के बाद ई, यहाँ भी डी छोड़ दिया गया। ई के बाद एफ को छोड़ दिया गया है और एफ के बाद जी है, जी के बाद एच को छोड़ दिया गया है। तो एच के बाद आई है, आई के बाद जे को छोड़ना है हमें। तो हमारा आ जाएगा के के बाद एल को यदि हम छोड़ देते हैं तो एम आ जाएगा। तो सी जो है तीसरे नंबर पे है तो 3 लिखा हुआ है। ई 5वें नंबर पे होता है, जी 7वें नंबर पे होता है और आई 9th पे होता है। के हमारा किस नंबर पे होगा, 11 नंबर पे होगा और एम हमारा 13 नंबर पे होगा। तो के 11 और एम 13, ये 2 आंसर जो है ये बन गए। ऑप्शन बी राइट आंसर बन गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी सी है, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ई आ गया। तो ई के बाद क्या आ जाना चाहिए एफ। तो पहला हमारा जो है एफ आ गया है। उसके बाद देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिल जाता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलता है और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 48 आ जाएगा, F48। उसके बाद देखिए P के बाद Q को छोड़ दीजिए, R आ गया। R के बाद S को छोड़ दीजिए, T आ गया। T के बाद U को छोड़ दीजिए, V आ गया। V के बाद हम W को छोड़ देते हैं तो हमारा X आ जाएगा। F48 X जो है ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये F48 X जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे 4 है, 4 के अंदर 3 प्लस कर दीजिए 7 हो जाएगा। 7 के अंदर 3 प्लस कर दीजिए 10 हो जाएगा। तो 10 के अंदर 3 प्लस कर देते हैं तो 13 हो जाएगा। और 4 नंबर पे डी आता है, 7 नंबर पे जी आता है और 10 नंबर पे जे आता है और 13 नंबर पे हमारा क्या आता है एम। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ इन्होंने, जैसे 3 है, 3 दूनी 6 है, 3 तिये 9 हो गया और 3 चौके यहाँ पर क्या आना चाहिए 12। और 3 नंबर पे सी आता है और 6 नंबर पे एफ आता है और 9 नंबर पे आई आता है। तो 12 नंबर पे जो है एल आता है। तो 13 एम 12 एल, ये ऑप्शन
ऑप्शन दिया हुआ है डी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये चार जिस मेथड से लिखे हुए हैं ये उसका उल्टा मेथड यूज होगा इसमें। जैसे ए का इस सी के साथ रिलेशन है और सी का इस ई के साथ रिलेशन बनेगा। ए का बी छोड़ के सी आता है और सी का ई छोड़ के, सी का जो है डी छोड़ के ई आ गया, और ई का जो है एफ छोड़ के ये जी आ गया। एफ इसने छोड़ दिया है, तो अब हमने एच छोड़ना है और हमारा आई आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो ये पहले नंबर का जो है फर्स्ट प्लेस पर आ जाना चाहिए आई। तो स्टार्टिंग हमारी आई से होगी, क्योंकि पहले एक नंबर पे है ये, फिर तीसरे नंबर पे है, फिर एक नंबर पे है, फिर तीसरे पे है, तो फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग हमारी आंसर में आई से होगी। उसके बाद देखिए 1 और 3, 1 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आता है, और 3 इन दोनों 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आता है। तो अब क्या करना है, हमने 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमारा 27 आ जाएगा। इसके बाद 1 है जो 1 के बाद 3, 1 के अंदर ये 3 ऐड कर देते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, और 4 के अंदर 4 और ये 3 दोनों ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 और 7 यदि हम ऐड करते हैं तो 11 हमें मिल जाएगा। तो लास्ट में जो है 11 आना चाहिए। तो हमारा जो है ऑप्शन आ गया है आई 27 और 11। ये चीज़ तो हमारी आ गई है। एक चीज़ हमारी बाकी रह गई है, जो थर्ड नंबर जो है हमारा वो कैसे आता है वो हमने इसके अंदर निकालना है। बाकी रह गया है हमारा तीसरे नंबर पर। यहाँ पर हमारा इस जगह पे हमारा क्या आना चाहिए, जैसे ए और जेड का जोड़ 27 होता है। ए 1 नंबर पे होता है और ये 26 नंबर पे होता है, और ये जो है 24 है और ये हमारा 3 नंबर है, तो इन दोनों का जोड़ जो है 27 ही होगा। और ई जो है 5 नंबर है और वी जो है 22 नंबर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का जोड़ भी 27 ही होगा। टी जो है 20 नंबर है और जी जो है 7 नंबर है, इनको ऐड करते हैं तो ये भी हमारा 27 आता है। तो आई जो है हमारा 9 नंबर है, तो यहाँ पर हमारा 18 नंबर आना चाहिए। 18 नंबर पे क्या होता है, आर होता है, आर। तो आई 27 आर और 11 ये ऑप्शन बन गया। तो ऑप्शन बी ये दिया हुआ है तो ये इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए, एफ आ जाना चाहिए। एफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ जो है चौथा पद है ये, तो हमने 5वां पद निकालना। इसके अंदर एफ के बाद क्या आएगा, जी दिया, जी लेना होगा हमें। जैसे यहाँ ओ है दूसरे नंबर पे, यहाँ भी ओ है दूसरे नंबर पे, यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी ओ है, सभी जगह ओ ही दिया हुआ है, तो यहाँ दूसरा नंबर हमारा ओ आ गया। जैसे सी तीसरे नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है और ई हमारा 5 नंबर पे होता है, और एफ जो है 6 नंबर पे होता है। तो ऐसे ही हमारा जो है जी 7 नंबर पे है, तो तीसरा जो हमारा 7 आना चाहिए। उसके बाद अब दिया हुआ इसने 3 के बाद के और पी दिया हुआ है, फिर के और क्यू दिया हुआ है, मतलब के यहाँ पर सभी में चौथे नंबर पर दिया हुआ है, तो हमने चौथे नंबर पे के ही लेना पड़ेगा। अब हमारा 5वां नंबर की बारी है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर और
आर के बाद यहाँ पर एस दिया हुआ है, तो एस के बाद हमारा क्या आएगा, टी आएगा। तो हमने लिखा था GO7 के बाद क्या लिखा हुआ था, चौथे नंबर पे हमारा क्या बना हुआ था, के, ये बना हुआ था। तो GO7KT ये ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा 68। तो जैसे G के बाद H के बाद I के बाद एक छोड़ के आता है, ये क्यों आया है, I जो है हमारा वावल है, तो वावल है तो हमने एक छोड़ देना है बीच में। तो जो ये मेथड हमने आगे भी देखना, जैसे A के बाद C है तो यहाँ पर B को छोड़ दिया गया है, वावल है ये, लेकिन C के बाद D आ गया है, D के बाद E के बाद E जो है वावल है तो F को छोड़ के G आ गया है हमारा। तो जहाँ पर वावल बनता है वहाँ पर एक डिजिट, एक लेटर हमने छोड़ देना है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म के लिए GHIJKL, तो हमारा आ जाना चाहिए M आ जाना चाहिए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, A के बाद C के बाद D के बाद E है, E के बाद F छोड़ के G आ गया, G के बाद H आना चाहिए, तो M के बाद H, उसके बाद MNO है, O के बाद P को छोड़ दिया तो Q आ गया, Q के बाद जो है R के बाद क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, MHS, ये आ गए हैं। और जैसे E है, E के बाद F छोड़ दिया गया है, तो एक छोड़ना हमने बीच में, और EFG के बाद H है, H के बाद I है, तो I जो है वावल बन गया है, तो वावल के बाद एक J को छोड़ के हम K लिखेंगे। I जो है वावल है, और MHSK ये ऑप्शन तो नहीं बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं क्या आएगा। चौथे नंबर पे हमारा EFG के बाद H के बाद I है, I के बाद हम J को छोड़ेंगे तो K यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, तो K के बाद L आएगा, L हमने लिखना है यहाँ पे, MHSL ये बनता जा रहा है वैसे। तो जैसे यहाँ G 7 नंबर पे है और A 1 नंबर पे है, तो M और E, M हमारा होगा MNO 13 नंबर पे होगा, और E हमारा 5 है, तो इन सब को जोड़ने पर कितना आता है, 7 और 1 8, 8 और 3 11, इन सब को जोड़ते हैं तो 13 और 8 21, इन सब का जोड़ अगर 26 आता है तो यहाँ पे 26 लिखा जाना चाहिए, तो 26 मेरे ख्याल से आ रहा है। इन सब को हम जोड़ते हैं तो 26 ही आता है, 13 और 5 18 और 8 26 हो गई। तो साथ में इन सभी का जोड़ हमने लिख देना है। तो जैसे सभी में ये ही मेथड हमें मिलेगा, H 8 नंबर है और ये 3 नंबर है, और N जो है 14 नंबर है, और G जो है 7 नंबर है। तो इन सब को जोड़ते हैं, 8 और 3 11 और 14 25 और 7 32, 32 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी का जोड़ इनके साथ में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमने M जो है हमारा MNO, M हमारा 13 नंबर है, और H जो है हमारा 8 नंबर है, और S हमारा 19 नंबर है, और L हमारा 12 नंबर है। तो इन सब को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, 13 और 8 21 और 19 40, 40 और 12 52, तो 52 साथ में आ जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा जो है
BMHSL52 ये सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए 2 बार यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी दो बार डी दिया हुआ है। यहाँ 1 बार डी दिया हुआ है, तो इसको भी हम डबल ही बना देंगे, तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारा डी है, तो DDB की सीरीज़ यहाँ बन गई है, DDB की सीरीज़ यहाँ भी बना दीजिए, तो यहाँ हमारा B बन गया, तो DDB की सीरीज़ यहाँ बन गई है। तो 3 की तो ठीक हो गए हैं इसके अंदर, जैसे 18 लेटर हैं इसके अंदर सारे, तो चौथा, पाँचवा और छठा ये तीनों एक जैसे हो गए हैं हमारे। तो अब जैसे यहाँ पर इस 6 को हम यहाँ तक 6 बनते हैं ये, और उसके बाद एक आगे फिर 6 ले लीजिए, तो यहाँ तक फिर 6 बन जाएंगे, अगले भी 6 ही बनेंगे। तो ए के बाद सी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी दिया हुआ है तो इससे पहले हम ए लिख लेते हैं, और ए के बाद सी है, सी के बाद फिर से यहाँ बी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर ए के बाद सी है, तो सी के बाद बी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या बना है ये BDABC, BDABC, BDABC ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। इसके अंदर 6 के 3 पेयर बन गए हैं, जो तीनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा ए के बाद जेड है, ए के बाद जेड है, चार के पेयर बनेंगे इसके अंदर, ए जेड बी है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीसरे नंबर पे बी ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे बी है और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे बी है, तो हर एक में तीसरे नंबर पर बी बन जाएगा। और दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जेड है, और यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, तो दूसरे नंबर पर हमारा जो यहाँ पर खाली है, तो हमारा क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। तीसरा हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये हमारा पहला स्थान खाली है, यहाँ पहला स्थान, पहला ए, तो यहाँ भी पहला ए है, सभी में पहला जो है ए दिया हुआ है, तो पहले स्थान पर यहाँ पर ए आ जाना चाहिए। और ये जो हमारा लास्ट है, चौथा स्थान जो है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो यहाँ पर भी हमारा वाई आ जाना चाहिए। तो आंसर हमारा बनेगा YBZA। YBZA ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।